हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे हमारे बारे में मतलब आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे बिजनेस स्टडीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है ये हमारी डे टू डे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये चैप्टर आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है और ये आपको आपके 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड आपकी होल लाइफ आपके लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट साबित होगा। फिलहाल तो बोर्ड्स की बात कर लेते हैं। ये जो टॉपिक है हमारा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारे बोर्ड्स में अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 मार्क्स का वेटेज रखता है। ये 6 to 8 मार्क्स सिक्योर करना बहुत इजी होता है क्योंकि इस चैप्टर में आपको सिर्फ 3 चीजें पढ़नी होती हैं और उन 3 चीजों में आप 6 से 8 मार्क्स आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है मेरा द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि आज जिस बारे में टॉपिक हम लोग बात करेंगे वो है मेरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है ये मेरा एक एक्ट है जिसको गवर्नमेंट ने बनाया था। ये एक्ट गवर्नमेंट ने 1986 में बनाया था और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 1987। ठीक है ना। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया कब था? 1986 में। इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 1 जुलाई 1987 या 1 जुलाई 1987। इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचते हैं कि किस तरीके से हम अपने कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है या जो कंज्यूमर की जो इच्छाएं हैं उसको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम कंज्यूमर का मार्केट की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं, किस तरह से कंज्यूमर के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के पीछे एक जो मेन रीजन था हमारी गवर्नमेंट का वो ये था कि हमारा जो कंज्यूमर है वो मार्केट में राजा है, यानी कि हम लोग क्या है, हम लोग राजा हैं। तो कंज्यूमर जो है वो हमारा किंग है मार्केट का, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इज अ किंग पिन इन द मार्केट। हमारा जो कंज्यूमर है वो मार्केट में क्या है, किंग पिन है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था जिसमें इट रिफर टू द प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया कि इसमें आपको कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है कि उसके साथ कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, कि उसके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो या उसके साथ किसी भी तरह की कोई दिक्कतें ना आए। इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से हमारे 2 लोगों को बहुत फायदा हुआ। पहला हमारे कंज्यूमर्स को और दूसरा हमारे बिजनेसमैन को। ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ CPA, यानी द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कि हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था इससे हमें क्या क्या फायदा हुआ या किस किस सेक्टर को क्या क्या फायदा हुआ। तो बेसिकली हमारे CPA से 2 लोगों को ज्यादा फायदा हुआ, एक तो कंज्यूमर्स और दूसरे बिजनेसमैन। 2 लोगों को बहुत फायदा हुआ। पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इस CPA से हमारे कंज्यूमर को क्या बेनिफिट्स मिले, कंज्यूमर को क्या फायदा मिला जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया। पहला फायदा उन्हें क्या मिला, इग्नोरेंस। पहले क्या होता था, CPA से पहले क्या होता था कि जो दुकानदार होता था वो कस्टमर को इग्नोर कर देता था, सुनता ही नहीं था उसकी। जैसे आप अभी के टाइम पे भी हम लोग बहुत ऐसा होता है, हम लोग दुकान पे जाते हैं, भैया ये सामान कितने का है, भैया देख ही नहीं रहे, भैया कितने का है, भैया सुन ही नहीं रहे, फिर भैया कितने का है बताओगे, फिर भैया इतने का है, ये 10 रुपए का है, 50। तो ये क्या, वो कंज्यूमर को इग्नोर करता है। तो पहले क्या होता था कि जो मेरे सेलर्स होते थे वो कस्टमर को पूरी तरह से इग्नोर कर देते थे क्योंकि वो जानते थे कंज्यूमर कहीं कंप्लेन कर नहीं सकता, कंज्यूमर कहीं जा सकता नहीं है, आएगा उन्हीं के पास। तो इसी चीज से बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, CPA बनाया। अब क्या है, अगर हम सेलर से एक बार बोलेंगे बताओ ये कितने का है, तो सर इतने का है, अब सर करके बात करेगा वो, सर मैम भैया दीदी इन तरीकों से बात करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने आपके साथ कोई गलत एक्टिविटी करी तो फिर आप उसकी दुकान में नहीं जाओगे और आप कहीं और चले जाओगे। वो सेलर आपको ज्यादा प्रेफरेंस देगा और जैसे ही उसने आपको प्रेफरेंस दी, इंपॉर्टेंस शो किया, हम उधर ही स्विच कर देंगे, है ना।
तो सीपीए आने से क्या हुआ कि जो पहले लोग कंज्यूमर को इग्नोर करते थे, कंज्यूमर की बात का ध्यान नहीं देते थे, सीपीए आने के बाद हर सेलर कंज्यूमर को एज अ भगवान, जैसे कहते हैं ना ग्राहक भगवान होता है, तो कंज्यूमर को एज अ भगवान के तौर पे वो ट्रीट करते हैं। भगवान बन गए हम लोग, पहले तो राजा थे अब तो भगवान बन गए। दूसरा जो बेनिफिट हमको मिला वो क्या मिला? अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। बहुत सारे कंज्यूमर पहले भी और बहुत सारे कंज्यूमर आज भी जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या हो गया? उनको चीजें पता ही नहीं कि उनके क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या चीजें उनके पास अवेलेबल है। क्या आप सब जानते हैं कि जो हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे आप लोग हॉर्लिक्स पीते हैं, ठीक है, कॉम्प्लान पीते हैं, तो कंपनी वाले उसमें ऐड डालते हैं कि कॉम्प्लान पीजिए और आपकी हाइट 4 महीने में इतनी बढ़ जाएगी, कहते हैं। तो उसमें ये तो मेंशन नहीं करते ना कि इस बच्चे के लिए ये नहीं है। अब मान लीजिए मैंने पिया और मेरी हाइट नहीं बढ़ी, तो अगर मैं चाहूं तो उन पे कंप्लेन फाइल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि बच्चों की हाइट बढ़ेगी इसको पीने के बाद। अगर नहीं बढ़ती तो मैं कंप्लेन कर सकता हूं, और अगर बढ़ जाती है तो भाई बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरह एक ऐड आता था, अगर आपने ऐड देखा हो रेडबुल का। रेडबुल में क्या होता है कि आपको ऐड में दिखाते हैं रेडबुल गिव यू विंग्स, मतलब पंख लग जाते थे, उसके पिया उसने पंख लग गया, उड़ने लगता है। रियल में आप पियो और आपके पंख ना लगे तो आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, क्योंकि कंपनी क्या कहती है? रेडबुल गिव यू विंग्स। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, तो मैंने एग्जांपल दिया, ऐसा करना नहीं ना, ऐसा हो सकता हो, एग्जांपल आपको दिया कि इस तरह की चीजें होती है। तो कंज्यूमर क्या है? वो अनऑर्गेनाइज है, उसको चीजें पता ही नहीं थी। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया कि अब जो हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन देती है, जैसे कॉल सेंटर होते हैं ना, बीपीओ कॉल सेंटर, केपीओ कॉल सेंटर, जहां हम लोग कॉल करके पूछते हैं कि भैया ये क्या कहते हैं, ये चीजें ऐसी क्यों हो गई, या जैसे कि किस तरह से काम करे कि हो जाएगा। तो उस टाइप से जो चीजें होती हैं वो मेरी स्टैब्लिश की गई है। तो दूसरा फायदा कंज्यूमर को क्या मिला? अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर की, जो कंज्यूमर मेरा अनऑर्गेनाइज था, जिसको चीजों के बारे में नॉलेज नहीं थी, अब गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन बना दी है जिससे उसे हर चीज की नॉलेज हो गई है। तीसरा, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। वाइड स्प्रेड का मतलब बहुत ज्यादा फैली हुई, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब धोखाधड़ी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से पहले हमारी इन्वायरमेंट में बहुत धोखाधड़ी होती थी, बहुत ज्यादा धोखा दिया जाता कंज्यूमर को। वो पसंद कुछ करता था, उसको दे कुछ दिया जाता था, मांगता 1 किलो था, देते 900 ग्राम थे। तो क्या होता था? हम लोग कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते थे, हम लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो जाते थे। लेकिन आफ्टर द सीपीए अब क्या है? कंज्यूमर को सब पता है, उसको पता है कौन सी चीज कितने की आती है, कब आती है, कैसे आती है, मैन्युफैक्चरिंग क्या, एक्सपायरी क्या है, उसको हर चीज के बारे में पूरी नॉलेज है। तो अब आप कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कंज्यूमर को क्या फायदे मिले? कंज्यूमर को 3 फायदे मिले। पहला, अब उसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। दूसरा, अब वो ऑर्गेनाइज्ड है, उसको हर चीज की नॉलेज हो गई है। और तीसरा, अब कंज्यूमर के साथ आप किसी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकते। तो 3 इंपॉर्टेंस टुवर्ड द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू: कंज्यूमर इग्नोरेंस, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर एंड अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। ये 3 बेनिफिट मिले हमारे कंज्यूमर। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट के ऊपर, जो कि है हमारा बिजनेसमैन का, कि जो हमारा बिजनेसमैन है उसको क्या क्या फायदे हुए। तो पहला, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। अगर कोई बिजनेसमैन अच्छे काम कर रहा है तो हमारा जो उस पर भरोसा है वो लंबे समय तक बना रहेगा। लेकिन अगर कोई पर्सन बेकार काम कर रहा है या ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा है तो हम उसको इतनी अच्छी नजरों से नहीं देखेंगे। तो जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया तो उसके बाद अगर कोई बिजनेसमैन जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो कंज्यूमर्स के लिए कर रहा है, वो हर काम कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए कर रहा है, तो क्या होगा? उसका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करेगा। ठीक। दूसरा फायदा क्या हुआ? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद क्या हुआ? जो हमारा बिजनेसमैन है उसको ये पता चला कि उसकी सोसाइटी के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कि उसे कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, उसको अननेसेसरी प्राइस बढ़ा के नहीं बेचने हैं, उसको गुड्स में किसी तरह की मिलावट नहीं करनी है, या उसको किसी भी तरह का कोई भी अनफेयर काम नहीं करना है, और उसको बिजनेस जो भी सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं, लैंड, एयर, वाटर या जो कुछ भी अवेलेबल है सोसाइटी में, उसको प्रोटेक्ट करके चलना है, नहीं तो कंज्यूमर उसके गुड्स नहीं लेगा। तीसरा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जब आप सारे काम अच्छे कर रहे हो, कंज्यूमर के साथ धोखा नहीं कर रहे हो, ठीक है, सोसाइटी के रिसोर्सेज अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे हो, सारी जिम्मेदारी पूरी करो, तो गवर्नमेंट कुछ कहेगी? कभी नहीं कहेगी। गवर्नमेंट के काम करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम सबसे अच्छे बिजनेसमैन हो, बढ़िया काम करते हो, तुम काम करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे तुमसे।
तो वही चीज कि सीपीए के बाद क्या हुआ, बिजनेसमैन में गवर्नमेंट ने ध्यान देना कम कर दिया, बंद नहीं किया, कम कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप अच्छे से काम कर रहे हो, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते रहो, हम आपसे कुछ नहीं। तो ये फायदा भी मिल गया कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बंद हो गया। अब आप सोसाइटी के रिसोर्सेज यानी कि आप आसपास जो एम्प्लॉयमेंट, जो लेबर्स हैं, लैंड है, लैब कैपिटल है, मशीनरी है, ठीक है, जो भी सोसाइटी के रिसोर्सेज है वो आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। लास्ट आता है मोरल जस्टिफिकेशन। मोरल जस्टिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, अगर कोई बिजनेसमैन अपनी सारी मोरल ड्यूटीज फुलफिल कर रहा है, यानी कि मोरल वैल्यूज का मतलब क्या हो गया, हर काम अच्छे से कर, कोई गलत काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। अगर कोई बिजनेसमैन सारी मोरल वैल्यूज फुलफिल कर रहा है, सोशल वेलफेयर भी करता है, कंज्यूमर की भलाई के लिए भी काम करता है, कोई धोखाधड़ी नहीं करता है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, तो उससे उसकी कंपनी की इमेज अच्छी होगी। कंपनी की इमेज अच्छी होगी तो वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर लेता है। तो ये हमारी आज की क्लास में कुछ टॉपिक्स थे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया कब था, और उससे हमारे कंज्यूमर और बिजनेसमैन को क्या क्या फायदे मिले थे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।